जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभियानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य। कितना साफ कर दे, तब वो प्रभु परमात्मा मानव थोड़ा धर्म करके आए। अब सबको सुख शांति का रास्ता बताएगा, सब पर दया कृपा मेहरबानी करेगा, किसी स्वार्थ लालच में नहीं रहेगा, कोई रात पाट की इच्छा लेके नहीं आएगा। वो विशुद्ध परमात्मा की भावना में ओतप्रोत होकर सब जीवों का कल्याण करता है। तो आप वो भूल गए तो दूसरी शक्ति आई द्वापर में, उसने भी इशारा किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजति। एक ही बात कही धर्म की, लेकिन आज तो कर्म किया है। राजा भी मानव कर्म से अलग और प्रजा को भी मानव कर्म से अलग कर रहा है। तो धर्म की बात थी, तब वो शक्ति आई थी। आज धर्म कर्म मानवता इंसानियत दया प्रेम सेवा सब समाप्त हो गई। माँ बहन दो बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की सारी व्यवस्था खत्म हो गई। तब सदगुरु को, तब सदगुरु समर्थ, सदगुरु माने समर्थ, सब तरह की शक्ति बल रखने वाला और परिवर्तन की पूरी भूमिका लेके आया है। इसीलिए उन्होंने कहा बाबा जी ने कि हमको किसी की जरूरत नहीं, तुम सब चले जाओ, फिर भी मैं अपना काम करके दिखा दूं, जिसको हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं। लेकिन ये दया है कि अन्य युगों की भाग वो भी कलयुग का अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाते हैं, समझाते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इतना समय निकल गया, तुम अभी वहीं खड़े हो और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हो। लिहाजा हमको मार्ग बदलना, रास्ता बदलना पड़ रहा है और मैं आपको बदल के दिखा दूंगा और तुम्हें बदलने के लिए मजबूर कर, तुम मजबूर हो जाओगे। ये संदेश जो आज मैं सुनाने आया हूँ, कल जब तुम आपत्ति मुसीबत में फंस जाओगे, चार कोट पर महात्मा संदेश देने, तुम दौड़ के जाओगे, महात्मा आगे चले, फिर दौड़ के जाओगे, फिर आगे चले जाएंगे। तुमको ये संदेश मिल नहीं पाएगा। रुपए पैसे समय खर्च करके भी जो आज मुफ्त में दिया, कोई पैसा नहीं, कोई किसी तरह का खर्चा नहीं मांगा जा। अरे तुम इसी से समझ लो, जो लोग पिछले युगों की बीती बातें बताते, कितना खर्चा, उस चर्चा का कितना खर्चा, जो सज्जू की बात, त्रेता की बात, द्वापर की बात बता रहा। अरे गुजरा हुआ जमाना आता नहीं तुम्हारा, जो समय वक्त घड़ी निकल जाती वो दोबारा नहीं, ये भी तो तुम्हारी समझे नहीं है। और जितना विज्ञान तुम्हारा है, सूचना दे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, धरती पलट जाएगी, लेकिन रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तुमको तो रोकने वाला चाहिए। ये तो सुना के भयभीत करते, डराते हैं और हार्ट अटैक हो जाए, तुम उसके आने के पहले ही मर जाओ। ये सब ये विज्ञान बता सकता है, समाधान नहीं कर सकता। इस विज्ञान इशारा कर सकता है, रोक नहीं सकता। रोकने का काम संत महापुरुषों का है, जिनका सीधा संबंध कुदरत से, कुदरत उनकी मुट्ठी में है। अगर आप नहीं मानोगे तो कुदरत को आदेश दे दे कि मैं मेरी बात तो नहीं मानता, तुम अपना काम। तो कुदरत नंगा नाक नहीं, उस नंगे नाक में तुम बच भी नहीं पाओ। हमारे बचने की सारी व्यवस्था खत्म हो जाए और होने वाला है। बाबा जी ने पहले कहा था, त्रायमान को राम मछली, तुम्हारी मदद न राजा न प्रजा कोई नहीं कर पाएगा। ये भेदधारी लाल पीले कपड़े पहनने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो तुमको, जिनका सीधा संबंध कुदरत प्रकृति से है, उनको कहते हैं संत महापुरुष। तभी तो उनको कलयुग में आना था, क्योंकि कलयुग में तुम्हारी मदद कोई करने वाला है नहीं। तुम्हें परेशानी मुसीबत से कोई रोक नहीं सकता और परेशानी मुसीबतें बढ़ा रहा है। कोई टैक्स रोक नहीं सकता। राजा रोकता था, वाजिब टैक्स लेता था प्रजा के सुख शांति। इनकी तो कोई सीमा नहीं है, कितना टैक्स ले ले, कितनी जीएसटी लगा दे, कितनी महंगाई कर दे,
कोई कुछ इनका कयाम नहीं है, इनको प्रजा के प्रति इनका कोई सौहार्द नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई मानवता इंसानियत नहीं है। लिहाजा ये सब सजा की बात है। वो तो जिसके परिवार होता, परिवार के दर्द जाता है, जिसके बच्चे होते उनके पास बच्चे का दर्द है। ये दोनों निसंतान, दोनों फिर प्रजा के दुख को, जिसने परिवार का दुख देखा ही नहीं, परिवार को परिवार समझा नहीं, परिवार की तरफ कभी गया नहीं, कभी मुख नहीं किया, वो पारिवारिक समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता? आपको इस पर विचार करना, महात्माओं को मजबूर होकर कहना पड़ना। वैसे हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय परमात्मा की प्राप्ति कराने, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करने में कितनी बाधाएं, कितनी मुसीबतें, कितनी अशांति है। पहले तुम्हारे परिवार, समाज, बाल बच्चों की व्यवस्था कर दी जाए, फिर तुम कहीं बैठ के भजन कर सकते। लेकिन अभी नहीं, अगर यहाँ भजन करने लगो आंख बंद करके तो तुम्हारा झूला उठा के कोई चला जाए, तुम्हारी जेब साफ कर दे। ये माहौल खराब, माहौल वातावरण पहले ठीक किया जाए, फिर सब उस व्यवस्था को ठीक करने की योजना का नाम है दूरदर्शी। वो दूरदर्शी तो तुम्हारे कष्ट मुसीबत को दूर करना चाहती है, उसके पास संपूर्ण कष्ट मुसीबत को दूर करने की व्यवस्था है। जिसके पास ऐसी व्यवस्था है उसको कहते दूर। इन लोगों ने महात्मा की व्यवस्था को छिपाने के लिए कहा बाबा की राजनीति किया, उनको पार्टी कह दिया। अरे और कोई पार्टी ये काम कह रही है, ऐसी आवाज लगा रही है, ऐसा दावा कर रही कष्ट मुसीबत दूर कर देगा, तुमको परमात्मा ने बुद्धि दी, फिर भी आपने प्रयोग नहीं किया। बाबा जी ने कहा दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता हो, दूर तक समझता हो, दूर तक जानता हो और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास योजना भूमि का व्यवस्था हो, प्रेमी उसको कहते हैं दूरदर्शी। वो है संत महापुरुष। कोई बड़ा इन्होंने गुमराह किया, महात्माओं का राजनीति में आगे बाबा जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते, ये तरह तरह के भ्रामक प्रचार किए, जबकि बाबा जी ने खुद इनके कानून को इन्हीं को याद कराया कि तुमने भारत में संविधान बना रखा है कि 60 साल में कोई व्यक्ति कार्य करने की योग्य नहीं रहता और 60 साल में आप रिटायर में अवकाश प्राप्त करेंगे। अच्छी बात है, कानून बनाया, अच्छी बात। मैं कानून का खुद ही पालन करता हूँ और तुमसे नहीं करता, तुम भी पालन करो। केवल लोगों को मत सुना करता, खुद पालन करो। तो 60 साल में कानून बन गया, कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर देते और ये 70, 74, 75 साल का राजा बनने को घूम रहा। ये कौन सा नियम मान रहा? कौन सा संविधान का पालन कर रहा? कौन से धर्म का पालन कर रहा? कौन सी नीति का पालन कर रहा? आपको इस पर विचार करना है। यानी उस सीमा के बाहर है, उनको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय मर्यादा को कायम रखो, भारतीय संविधान को कायम रखो, अपने बनाए नियम कानून को कायम रखो, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। रावण को नहीं माफ किया, कंस को नहीं माफ किया, जरासंध को नहीं माफ किया, हिरण्यकश्यप को माफ नहीं किया। तुम तो किस खेत की मूली हो, तुम तो बचने के लायक ही नहीं। लेकिन महात्मा फिर एक बार आपको याद दिला, अगर विरोध में समझे तो भी बिना रुक महात्मा किसी के विरोध में नहीं। माँ बाप अच्छी सच्ची सलाह देते, गुरु महात्मा अच्छी सलाह देते। जैसे डॉक्टर जब परहेज बताता है तो मरीज गाली हमारा भोजन बंद करा, हमारा ये बंद करा, तो हमदर्दी में कह रहा, वो तुमको रोग से मुक्त करने के लिए कह रहा। लेकिन बेचारा संगपात का मरीज डॉक्टर को गाली देता। ये संगपात के मरीज उनकी बुद्धि खत्म हो गई है, इनको महात्माओं की बात अच्छी नहीं लगती, महात्माओं को विरोधी समझते, उनको अपने विरोध में कहते। लेकिन जबकि वही एक तुम्हारे सहयोगी है,
बाकी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले ये सहयोगी नहीं है। ये तुमको बहुत जल्दी विनाश की तरफ घसीट के लिए जा रहे, तुम्हें धकेल रहे हैं। ये सहयोगी नहीं है और आपको अपने सहयोगी का चुनाव करने की बुद्धि नहीं है कि कहनी कैसा हो सहयोगी जो तुम्हें अच्छे से अच्छे काम में सहयोग दे। तुम्हारी महान महिमा गौरव गरिमा बनी रहे, इतिहास में तुम्हारा नाम युगों तक रहे। अगर ऐसी कोई सलाह दे रहा वो तुम्हारा सहयोगी है। वो सलाह सिर्फ गुरु दे सकते, संत दे सकते, सदगुरु दे सकते, बाकी ये सलाह देने वाला। अब आपको समझे। जय गुरुदेव।